सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशंस के पहले बहुत ही हलचल देखने को मिली थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का जजमेंट दिया है और वही केसेस की लिस्टिंग को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर बहुत ही उंगलियां उठने लगी। लोग इन सब के बीच लगता है भूल गए हैं कि उन्होंने कितने ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और कितने ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट को सबसे अव्वल बनाने की कोशिश भी की है। और आपको बता दे कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कोशिश तब से की है जब से वे सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हुआ करते थे और ना कि चीफ जस्टिस। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 2 केसेस के बारे में बताएंगे जिसमें अभी के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने सिर्फ जस्टिस होने के पावर में अपने पिता फॉर्मर सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ के फैसलों को ओवरटर्न किया था, इसलिए क्योंकि वे फैसले आज के समय से मेल नहीं खाते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने पिता के फैसले को टर्न करने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है और इससे सोसाइटी पर क्या असर पड़ा है, हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक नजर इन सारे इवेंट्स पे डालना जरूरी है जिसकी वजह से हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर आए दिन उंगलियां उठने लगी है। तो मामले की शुरुआत होती है आर्टिकल 370 के जजमेंट से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के इस फैसले को अपहेल्ड किया है और कहा है कि सेंटर ने कोई भी गलत पावर या रॉन्ग प्रोसीजर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोग नाखुश दिखे हैं और उसमें से मेजॉरिटी लीगल फ्रेटर्निटी से ही बिलोंग करते हैं। एक दूसरे फादर सन डिओ की बात करें तो एमिनेंट जूरिस्ट फली एस नरीमन और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आरएफ नरीमन दोनों ने ही अभी रिसेंटली एक स्पीच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सपोर्ट भी किया है और यहाँ हम बात सिर्फ सेंटर की नहीं कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, हु इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एंड स्कॉलर इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कंपैरेटिव लॉ, ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट के पास प्लीनरी पावर्स है एक स्टेट का स्पेशल स्टेटस लेने के लिए, एंड स्टेटेड so far as the president is concerned, it is his discretion which he has to exercise, but once he has exercised it in one way, then that is the final verdict from the side of the president of India. Therefore that is binding. उन्होंने नरीमन्स के इंटरव्यू और स्पीच को भी मेंशन करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनके पास ये आइडिया कैसे आया कि गवर्नमेंट किसी और रास्ते से भी आर्टिकल 370 को रिमूव कर सकती थी। इस पॉइंट पर डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, ऑफ कोर्स वन कैन लुक एट थिंग्स डिफरेंटली बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द लाइन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट हैज अडॉप्टेड इन दिस केस, आई थिंक दैट इज द राइट वन। ये तो बात हो गई आर्टिकल 370 के जजमेंट की, और जो दूसरा पॉइंट जिस पर सीजेआई के खिलाफ उंगलियां उठी थी वो केस लिस्टिंग को लेकर था। कई लोगों ने पाया कि कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली और सेंसिटिव केसेस सिर्फ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच के पास लिस्ट किए जा रहे हैं, पर सीजीआई ने इन सारे एलिगेशंस को खारिज कर दिया ये कहते हुए क्योंकि जस्टिस एएस बोपन्ना बीमार है और सुप्रीम कोर्ट जनवरी से रिज्यूम करेंगे तो उनके सारे केसेस को दूसरे जजेस के पास लिस्ट किया गया है, और क्योंकि जस्टिस बोपन्ना के साथ कई मामलों में जस्टिस बेला मौजूद थी तो बस इसी बेसिस पर सारे केसेस उनको असाइन किए गए हैं। इन सब बातों के एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी अगर लोग सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को गलत नजर में देख रहे हैं तो वो लोगों का इंटरप्रिटेशन है, पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई मौकों पर ये साबित किया है कि वे एक अव्वल जज है और आए दिन सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक पहला मौका तब था जब उन्होंने अपने पिता वाईवी चंद्रचूड़ द्वारा ऑथर्ड एक केस के जजमेंट को ओवररूल किया था। यहाँ हम बात लैंडमार्क जजमेंट एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकार शुक्ला की कर रहे हैं, जो कि इंडिया के इमरजेंसी के पीरियड के समय का फैसला है। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया था और इस पीरियड में क्या कुछ हुआ है आप सभी इस बात से वाकिफ हैं और इसलिए भी इसे देश का डार्क पीरियड कहा जाता है। On 27 June 1975, a presidential order was issued that barred anyone detained or arrested from seeking any relief through a habeas corpus or any writ filed in the High Court. तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि इमरजेंसी के समय सारे राइट्स सस्पेंडेड रहते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके बावजूद भी कई लोगों ने कोर्ट्स को अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनके राइट्स हार्म हुए हैं और इस मामले में कई हाई कोर्ट्स ने भी गवर्नमेंट ऑर्डर को गलत ठहराया था। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के पास गया, जिसमें चीफ जस्टिस एएन रे, जस्टिस एमएच बेग, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ और जस्टिस एचआर खन्ना मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 4:1 की मेजॉरिटी से ये अपहेल्ड किया कि इमरजेंसी के समय सारे इंडिविजुअल राइट सस्पेंडेड रहेंगे, इसलिए भी इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का सबसे बिजार जजमेंट कहा जाता है। हालांकि आपको ध्यान तो होगा ही कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न करके सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री से इस जजमेंट को हटा दिया था। केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक 9 जज बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट अपहेल्ड करते हुए 1976 के एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकार शुक्ला वाले जजमेंट को ओवरटर्न किया है।
The bench stated, "The judgments rendered by all the 4 judges constituting the majority in ADM Jabalpur are seriously flawed. Life and personal liberty are inalienable to human existence. They constitute rights under natural law." आपको बता दे कि इस केस में मेजॉरिटी जजमेंट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पेन डाउन किया गया था और ये पहला केस था जिसमें उन्होंने अपने फादर के मेजॉरिटी जजमेंट को ओवररूल किया था। दूसरे केस की बात करें तो वो अडल्ट्री से जुड़ा है, यानी कि सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी। The May 27, 1985 judgment by a 3-judge bench in Soumitri Vishnu versus Union of India was penned by then CJI YV Chandrachud, who had dismissed the petition challenging the validity of section 497 of the Indian Penal Code, which dealt with the offence of adultery. अब जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सेक्शन 497 अडल्ट्री के लिए सिर्फ एक मेल को दोषी ठहराता है और ना कि वुमेन को, और इसी वजह से इस सेक्शन को 1985 में चैलेंज किया गया था। हालांकि इस पिटीशन को डिसमिस करने के साथ सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा था, "It is better from the point of view of the interest of the society that at least a limited class of adulterous relationship is punishable by law. Stability of marriages is not an ideal to be scorned." इन सब के बावजूद भी 2018 में ये मामला वापस से उठा और उस समय के सीजीआई दीपक मिश्रा ने इस मामले में एक 5 जज बेंच बैठाई थी, जिसमें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। बेंच ने सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज करते हुए अडल्ट्री को रिमूव कर दिया। हालांकि अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करने के अलावा ये बात मौजूद है कि उसके बेसिस पर डिवोर्स लिया जा सकता है। तब के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "Soumitri Vishnu fails to deal with the substantive aspects of constitutional jurisprudence which have a bearing on the validity of section 497. The guarantee of equality as a real protection against arbitrariness, the guarantee of life and personal liberty as an essential recognition of dignity, autonomy and privacy, and above all gender equality as a cornerstone of a truly equal society." जब 2022 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस बने थे तो उनसे पूछा गया था कि कैसे उन्होंने अपने फादर लेट वाईवी चंद्रचूड़ के फैसले को ओवररूल किया था। अपने इंटरव्यू में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ स्टेटेड, "We decide for our society here and now to the best of our ability, and when I overruled my father's judgment, it happened to be my father's judgment, but it was a judgment after all." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि एज अ जज उन्हें ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है कि उन्हें जजमेंट को आज के रूप में प्रेजेंट टाइम में एनालाइज करने की जरूरत है। तो जहां लोग सीजीआई के फैसलों पर आज सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वही सीजीआई है जो आए दिन लीगल फील्ड को सबके लिए समान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को डिसेबिलिटी फ्रेंडली और डिसेबल्ड लॉयर्स को एक हेल्पिंग हैंड देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ लॉयर्स के लिए अब वे जूनियर हो या विमेन लॉयर लॉ फील्ड में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ आए दिन कॉलेजियम सिस्टम में भी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में बेवजह उन पे एलिगेशंस लगाना हमारे साइड से भी गलत होगा। और ऐसे लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।